स्वागत है भाई लोगों, वेलकम सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, चक्के काम रखना है। इस टेस्ट मैच के अगर दो नाम आप लोगों को लेने हों, बॉलिंग में और एक बल्लेबाजी में, तो 11 में से वो दो नाम कौन होंगे जिनको पूरा का पूरा श्रेय जा रहा है। हालांकि जिन तीसरा चौथे पांचवें आदमी का आप नाम नहीं लेंगे, जाति करेंगे, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस तो उनका भी आया है, लेकिन होता है ना जैसे कि टॉप परफॉर्मर रहता है उस तरीके से, तो वो वाली चीज़ है। देखिए, उसमें से एक नाम है देबू, जिसने 167 किया, जिसने दूसरी पारी में 44 किया। चीटिंग मार के आया हूं अभी अभी टेढ़ा होके, 44 किया, ठीक है। और भाई लोगों, मानव, जिसने 4 विकेटें ली पहली पारी में 76 रन देके, जिसने 6 विकेटें ली 55 रन देके, और बहुत अच्छे से सेकंड पारी में मानव का इस्तेमाल भी किया गया है भाई लोगों। मतलब कैप्टन वही अच्छा जो अच्छे से अपने बॉलर को इस्तेमाल भी कर ले, मतलब नए बॉल से बॉल डालना चालू कर लिया था मानव ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। खैर, पहली पारी में भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट रहा हूँ बॉलिंग में कुलदीप से। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट चलिए कोई बात नहीं। बाकी ओवरऑल सबने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, बल्ले से 2-3 लोग हमारे उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, मतलब उस तरीके से। तो ये रही है भाई लोगों मैच की समरी। कहाँ गई समरी? ये रही समरी। तो 165 रनों से हम लोग ये मैच जीत गए हैं। WTC की फाइनल की उम्मीदें कम हैं, ज़्यादा हैं छोड़ो, लेकिन जिंदा तो हैं। जो भी है भाई लोगों, देखो अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है। तो देबू का परफॉर्मेंस, उधर से प्रभात जयसूर्या का परफॉर्मेंस, 4 विकेटें पहली पारी में। यार, सोनल के लिए तालियां बजानी पड़ेंगी भाई लोगों तुम लोगों को। मैं आ रहा हूं, एक एक प्लेयर पे बात करूंगा, डोंट वरी। मेरा वो काम ही नहीं है कि किसी एक दो प्लेयर को घाइयां माइयां करके गोल मटोल करके बात कर दो। सोनल बंदा बढ़िया भाई, बहुत तगड़ा खेला भाई सोनल। सोनल है, सोनाल है, जो भी है, मतलब तगड़ा खेला यार वो लड़का भाई। बड़ा इंप्रेसिव क्रिकेट खेल के गया है, फ्यूचर में अच्छा करेगा लड़का यार। पहली पारी में, मतलब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये अकेले आए ही सोनल के भरोसे थे। और मैं अभी भी बड़ा थैंकफुल हूं श्रीलंका का कि इन्होंने रमेश नहीं खिलाया। और आप देख लेना भाई, अगले मैच में रमेश खेलेगा पक्का। तो बहुत अच्छा खेला है भाई सोनल, 84 करके गया यार दूसरी पारी में भी बंदा। 100 रन किए थे उसने, मतलब ये तो एक पारी से भी हार जाते अगर सोनल नहीं होता तो बहुत अच्छा खेला है वो लड़का। तो ये मैं मैच की समरी दिखा रहा हूँ बेसिकली, एक एक बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ। ऋषभ पंत सेकंड इनिंग 66, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मानव ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब बहुत अच्छा भाई लोग। मानव तो पक्का खेलेगा, और मानव एक वजह से और आगे है, एक बल्लेबाजी के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई लोग, भारतीय टीम ने पहली पारी में बनाए थे, हमने बेसिकली पहली पारी में बनाए हैं हमने, बता रहा हूँ, आ रहा है, खुल रहा है। हमने पहली पारी में, एक बार ओवरऑल समरी सी तो दे दूं जिसने मैच ना देखा हो। हमने पहली पारी में बनाए थे 462। थोड़ा अंग्रेजी में बताएंगे, अंग्रेजी में इसलिए बताएंगे क्योंकि हमारे काफ़ी सारे भाइयों को, अब जैसे मैं 462 बोल दूँ, 62 नहीं समझ में आता कईयों को, तो जिनको 62 समझ में आ गया 62 ले लो, जिनको 462 समझना है वो समझ लें। बाकी अमेरिकन एक्सेंट, हर लैंग्वेज में एक्सेंट आता है मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकेट, तो ये हमने बनाया था भाई लोगों। श्रीलंका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 284 बनाया था, ये आप लोग देख सकते हैं। हमने एक अच्छा खासा लीड वहाँ पे भाई लोगों दर्ज कर लिया था। फिर उसके बाद 193 पे इंडियन टीम ऑल आउट हो गई थी, और बहुत सारे मदरनी आके उस टाइम पे, क्योंकि मेरे जैसा सब्र भी बहुत कम लोगों के पास है। थोड़ा तारीफ वारीफ कर देते ऐसे करके तो थोड़ा मजा आ जाता है यार भाई, हौसला बढ़ जाता है उस्ताद होनियों का। और यार मेरा कोई पार्ट टाइम यार भाई, यार मार्बल पत्थर का काम है यार भाई, यार यही काम है। देखो, सब्र क्यों नहीं है, सब्र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सब्र नहीं हो पाता है यूट्यूबरों से, खास करके। मैं शांति से सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूं पहले, फिर आके मुंह खोलता हूं अपना 24 घंटे बाद। तो ये वाली कहानी होती है भाई, एक ही करेंगे, तसल्ली वाला करते हैं। तो जब 193 पे इंडियन टीम ऑल आउट हुई, तो जिसके मन में जो आया, जो बकना था बक दिया सबने। पंत पहली पारी में जैसे आउट हुआ, जिसके मुंह में जो आया बक दिया। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सुनना, इससे पिछले वाले जो भी एक एक लाइव हैं, डे वाइज मैंने वो लाइव रखे हुए हैं, डाले हुए हैं मतलब।
तो 193 पे जब हम ऑल आउट हुए तो ये था, अरे स्पिन खेलना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा। ये कोई नहीं देख रहा कि हमारे पास 178 रन की लीड भी थी। तो बहुत अच्छा इंडिया ने टारगेट ठीक है दे दिया, मतलब बारिश की वजह से भी टाइम खराब हो रहा था भाई। और हम कितने लकी रहे हैं यार, उधर मैच खत्म हुआ, इंडिया मैच जीती है और हम मतलब वहाँ पे बारिश चालू हो गई। और एक और चीज़, सुबह सुबह जो थोड़ा सा पार्टनरशिप लगनी चालू हुई थी, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े पत्रकारों ने फिर जो है इसकी कमी खल रही है, उसकी खल रही है, डेट जो यार भाई यार, अगले अपने घर में खेल रहे हैं, एक सेशन भी अच्छा नहीं खेलेंगे क्या? अच्छा मैं एक बात बता देता हूं, ये दोगलापन ऑन पीक है कि नहीं है? आउट हो गया 8वां। ये दोगलापन ऑन पीक है कि नहीं है, सच्ची बताओ। अगर टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाए तो टेस्ट की रीड खत्म हो रहा है, और अगर 5वें दिन तक चला जाए तो सामने वाली टीम का हम आउट नहीं कर पा रहे हैं। यार 5 दिन का क्रिकेट है, सब्र से खेलना पड़ेगा, सब्र से बॉल डालना पड़ेगा, सब्र से बल्लेबाजी डालनी पड़ेगी, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और सब्र से ही देखना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट। तुम्हें पता है एज ए यूट्यूबर कितना बढ़िया फायदा होता है, मजा आता है, मतलब उस तरीके से। ये कौन आउट हुआ? ये रहा भाई लोगों टेस्ट का लेखा जोखा। तो फिर श्रीलंका के सामने एक टारगेट था, टारगेट बड़ा था भाई लोगों, तो वो अचीव नहीं हो पाया। 206 रन पे वो लोग ऑल आउट हो गए, और इसी की बात हो रही थी। सवाल ये नहीं है हम 450 देंगे, सवाल ये है कि उन्होंने 150-200 रन से हार ही जाना है, मतलब तकरीबन। तो ये रहा है भाई लोगों। रिपोर्ट कार्ड ले आऊं भाई लोगों? रिपोर्ट कार्ड ले आऊं? रिपोर्ट कार्ड ले आते हैं। पहले सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड गया तेल लेने। पहले ये वाला किस्सा सुनो तुम, जो आज हुआ है। जस्सू ने ना आज भाई पूरी जय शाह वाली फीलिंग ली है। नहीं, जय शाह वाली भी नहीं है, आज जस्सू ने पूरी फीलिंग ली है राजीव शुक्ला जी वाली। राजीव शुक्ला जी भी नहीं हो रहा है आज भाई। जस्सू ने फीलिंग ली है पूरी धूमल साहब वाली, मतलब पूरा एकदम बीसीसीआई में नहीं, पूरा मतलब आईपीएल का कार्यभार जैसे पूरा उठा रखा है, मतलब यशस्वी जायसवाल नहीं। देखो जस्सू से रन वगैरह तो बने नहीं भाई जितने बनने चाहिए थे, अगले मैच में वो जरूर बनाएगा, लेकिन वो एक विकेट जरूर लेके गया, और वो पहली पारी में जो उसके पैर पे लग के कैच हुई थी वो भी जस्सू के खाते में ही डालो भाई लोगों। ये विकेट कीपर था ये इनका, ये वेला भाई अपना। तो हुआ क्या भाई लोगों, काफी अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, इतना जोर से बोल के स्लेजिंग कौन करता है, लेकिन जस्सू करके गया भाई लोगों। आज क्या हुआ है वो कन्वर्सेशन देखो क्या है। छोटू छक्का मार के दिखा तो चलो बात ठीक है, छोटू मैंने अपनी तरफ से डाल दिया गया है। जायसवाल कम ऑन यार, देयर वाज अ लॉट ऑफ शॉट्स इन फर्स्ट इनिंग। अच्छा खेल के गया था ये भी पहली पारी में। वी नीड टू सी समथिंग, कम ऑन हो रही है वहां पे, देख लो तुम कैसे उकसा रहा है उसको। और आगे से वो वेला भाई कहता है यस, सुन के भी अनजान हो गया वो। फिर आगे से जायसवाल कहता है आई वॉन्ट टू सी, कम ऑन। अब ये सिर्फ मैं बता रहा हूं किसी को, और वो वीडियो ना देखे कोई, तो कितना डाउट आ रहा है ना भाई यहाँ पे। ये वैसा ही नहीं लग रहा जिस दिन मैंने ये कहा था यार भाई तुम लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं बैकग्राउंड पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा दिखाऊं कि ना दिखाऊं। तो अचानक से ना स्पैम हो गया था यहाँ पे, दिखाओ भैया दिखाओ, दिखा दो, कुछ नहीं होता भैया। तो जो अनजान आदमी उसी टाइम पे आया था उसको लगा होगा यार बड़ा अश्लील यूट्यूबर है यार, पता नहीं कैसी क्या मतलब उस दिन 20 लोगों ने तो इस वजह से सब्सक्राइब कर दिया था कि दिखाने वाला है। तो ये वही यहाँ पे चल रहा था, क्या करता है जस्सू यार भैया। I want to see, come on, show me. Hit him there, बॉल। अच्छा बॉलर से पूछ भी नहीं रहा, बॉलर कह रहा भाई मेरा क्यों आफत करवा रहा है यार, बिना मतलब उंगली तू कर रहा है, अगर उसने 2-3 छक्के मार दिए तो मैं क्या करूंगा। तो भाई लोगों वो उसने मतलब पॉइंट किया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स डीप स्क्वायर लेग, कम ऑन व्हाई नॉट। तो इसको मैं समझाना चाह रहा हूं कि मतलब वो ऐसा छक्का मारने को बोल रहा था, शब्दों पे मत जाना, शब्द कहीं और लेके जा रहे हैं। तो फिर आगे से वेला बोलता है नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो तो खेल ही डे 1 से ड्रॉ के लिए रहे थे ना। टेक मी टू आईपीएल। अरे जायसवाल करेगा तेरे को आईपीएल में एंट्री। अच्छा आगे से जायसवाल का कॉन्फिडेंस देखो, कह रहा वो कहता कि ठीक है आईपीएल में ले लो, मैं मार दूंगा छक्का। आगे से जायसवाल कहता है वी विल ले लेंगे कोई बात नहीं है, 100%, कम ऑन, हिट हिम अ 6,
आई विल टेक यू टू दी आई भाई साहब कतई गल्ले पे बैठ गया यशस्वी जायसवाल कि मैं गल्ले पे बैठा हूं, इस गल्ले से ही हार्दिक पांड्या का डिसाइड होगा। अंबानी साहब थोड़ी चला रहे मुंबई इंडियंस, अरे मैं बैठा हूं गल्ले पे, कोई चिंता वाली बात। ये तो वही बात होगी कि बेटा कहाँ हैं पापा, बताओ अंकल क्या चाहिए, नहीं बेटा पापा बताओ अंकल कहाँ चाहिए, चीनी तोल दूं, नहीं बेटा यूं फिर आता है कोई खुजाते हुए पेट, तो बेटा कोई नहीं पापा से मिल लूंगा फिर, अरे अंकल बता दो मैं भी बैठा हूँ, मैं भी काम सीख रहा हूँ, बताओ क्या क्या दूं, बेटा वो दे दो 5 किलो चावल दे दो, हाँ अभी दे देते हैं, डालो भाई, डाल दिए 5 किलो चावल, ठीक है। फिर उसके बाद वो झोला उठा के अंकल पैसे, बेटा इसीलिए तो कह रहा था पापा को बुला दो, अरे रुक जाओ फिर यहीं रुको, पापा मेरे को कूटे के बाद में किसको 5 किलो चावल उठवा दी, अभी रुक जाए यहीं पे। तो ये कुछ इस तरीके से सीन चल रहा है। और अगली बॉल पे देखो क्या, मतलब उसके बाद देखो क्या हुआ फिर, वो वेला ने कहा कि चलो थैंक यू यार ले लेना वेला वाज डिसमिस्ड इन द सेम ओवर बाय प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये भाई लोगों कारा हुआ है यशस्वी जायसवाल यार, क्या करता है, जस्सू रन बना दे भाई। आ जाओ भाई लोगों रिपोर्ट कार्ड पे। रिपोर्ट कार्ड पे क्या बात करूं भाई, सबसे पहले बात है यशस्वी जायसवाल की। पप्पू फेल है कि पास है, बल्लेबाजी में कंप्लीटली फेल है भाई लोगों। चैप्टर लिखता रहता हूं, थोड़े आसानी हो जाएंगी भाई। पप्पू फेल है कि पास है ये बताओ, पूछना पड़ेगा भाई, फॉर्मेलिटी है मेरी, और क्या है भाई। केएल राहुल बताइए भाई लोगों, केएल राहुल का क्या है। देखो राहुल की किस्मत ऐसी है, जब वो अच्छा करता है ना कोई कुछ कहता नहीं है। फील्डिंग तो ओवरऑल इंडिया की अच्छी होनी ही चाहिए, मतलब हम 2-3 अच्छी एफर्ट करते हैं, लेकिन 1-2 एफर्ट्स हमें बहुत महंगी पड़ जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल श्रीलंका का नहीं है, सवाल है जब WTC का फाइनल होगा या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी या न्यूजीलैंड की सीरीज होगी, वहाँ जो एक चांस है ना भाई, वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा भाई मामला, ठीक है। राहुल मेरे हिसाब से इस पूरे मैच में भाई पास रहा है। 2 काम करता है राहुल, एक तो भाई बॉलर्स को थकाता है, और दूसरा वो जस्सू को अलाउ भी कर रहा है, यार तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं, तू मार मुर ले जो करना है, तू क्यों टेंशन ले रहा है इतनी। जब मैं एक तरफ से इनको फ्रस्ट्रेट कर रहा हूं तो मार के फ्रस्ट्रेट कर, जिम्मेदारी बड़ी निभाने के बाद उसको थोड़ा करवाना पड़ेगा मामला यहाँ पे सेट। तो राहुल पास है भाई, 82 पहली पारी में, दूसरी पारी में 44, कल बोला था आज 35 ही बोलूंगा, मतलब उस तरीके से। तो पास है भाई लोगों, 100 से ऊपर रन है, बहुत अच्छा खेला राहुल, कैचेस कुछ अच्छी पकड़ी हैं, कुछ चांसेस ड्रॉप भी किए हैं भाई लोगों, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड पे बात हो रही है तो पोरिकी खुद गए हैं, आई नो, मुझे पता है स्कोर कार्ड लगा हुआ है वहां पे, बाद में बात करेंगे। अब बताओ भाई लोगों, देवदत्त पडिक्कल टॉपर, इतना ही बोलेंगे टॉपर, ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं भाई। क्या टेम्परामेंट दिखाया लड़के ने यार। मैं फिर कह रहा हूं, लोग 100 के बाद कुछ भी आड़ा टेढ़ा शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, क्योंकि 100 भाई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि शायद मैं जो करने आया था वो कर दिया है। मैं अगर यहाँ पे खराब शॉट खेल के आउट भी हो गया 100 के बाद, तो मुझे कौन सा कोई क्रिटिसाइज करेगा, और बिल्कुल सही बात है, नहीं भी करेगा। 100 के बाद जिस तरीके से वो खेला, मेरे लिए तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। 167 44 सेकेंड इनिंग में, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो टॉपर रहा है लड़का मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा काम किया है, और लंबी रेस का घोड़ा है इसमें, कोई घोड़ा लंबी रेस का घोड़ा है इसमें, कोई दो राय नहीं है भाई लोगों। और RCB का मेन आदमी भी होए है, वहाँ पे भी ये रन रेट गिरने नहीं देता था। ओपनर अगर अच्छा करके जा रहे हैं या कोई एक ओपनर अच्छा करके जा रहा है तो रन रेट गिरने नहीं देता था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि IPL को अलग रखेंगे भाई लोगों, ठीक है। फिर आता है भाई लोगों उसके बाद शुभमन गिल, मैन ऑफ द मैच भी रहा है पडिक्कल, एब्सोल्युटली, थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कंप्लीटली फेल हुआ शुभमन गिल, बल्ले से भाई नहीं चला, अगले मैच में चलेगा उम्मीद है भाई। लेकिन एज कैप्टन उसके मैं कुछ स्टैट्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डिटेल में है आज चीज़ें तो, लेकिन बल्ले से फ्लोप रहा है। बट आई थिंक, और जो पार्टनरशिप लग गई थी पहली पारी में, लोग साथ के साथ कह देते हैं घटिया कप्तान, यार वो एक ही मैच हारा है अपनी कप्तानी में, हाँ मतलब एक आध ही हारा होगा शायद, ऐसा कुछ है, ठीक है, आ रहा है वो स्टैट्स भी दिखाऊंगा। तो बल्ले से भाई लोगों बिल्कुल एकदम फ्लोप रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट चिंता नहीं करनी है,
सारे चल जाएंगे तो फिर अगले मैच में कौन चलेगा, मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाई लोगों ऋषभ पंत, मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली पास है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल पास है भाई लोगों, बिल्कुल पास है भाई लोगों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋषभ पंत 66। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ज्ञान खोदते हैं ऋषभ पंत के आउट होने पे, यार सारे के सारे राहुल की तरह नहीं खेल पाएंगे और नहीं खेलना चाहिए है, एग्री कर दो भाई इस बात पे। तुम्हें तकलीफ, तुम अकेले राहुल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो कि भैया ये तो ड्रॉ के लिए खेल रहा, और जरूरी है वो ऊपर, बहुत जरूरी है भाई। राहुल के रनों के बगैर सेना कंट्रीज में तो भूल ही जाना कुछ हो जाएगा। उसके बाद आता है वन एंड ओनली ध्रुव जुरेल। बुरा तो नहीं किया ध्रुव जुरेल ने, एक पारी अच्छी है, लेकिन ध्रुव जुरेल को एक चीज समझनी पड़ेगी कि टीम में ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रखा है कि तुमको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। हालांकि वो सिचुएशन कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे लोग साथ नहीं देते हैं, विकेट कई बार गिर जाती है, तुम अकेले वहां पे फंस जाते हो, ये भी कारण है। पर वो चीज़ें तो रविंद्र जडेजा के साथ भी बहुत बार हो जाती हैं, तो वहां से मौका छोड़ना नहीं। हालांकि पहली पारी में अच्छी इनिंग खेली है, उसमें कोई डाउट नहीं, 50 किया भाई, क्रूशल 50 था, बाद में बाकियों ने कुछ करा भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है, तो वो अच्छी पारी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जुरेल को मौका छोड़ना नहीं है, चांस। सरफराज बाहर बैठा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सरफराज बाहर बैठा है, तो इस चीज़ को प्लीज़ समझें, ठीक है। साई को वापस आना है, ऋतुराज गायकवाड़ घर पे बैठा है समझे। देखिए, समझदार आदमी कौन होए है? समझदार आदमी वो नहीं होए है जो समझदारी की बात कर रहा है, नहीं, जो समझदारी समझे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी समझदार नहीं होता, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ने वाला आदमी ही बहुत बड़ा महान आदमी होए है भाई, समझा करो इस चीज को। और सरफराज तो मुझे लग रहा है 11 में आ जाएगा बाहर से। ऋतुराज गायकवाड़ घर से स्टेडियम लाना मुश्किल हो रखा भाई उसको, तो मेरा दिल तो दुखता है बहुत बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर जुरेल को समझना होगा, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है जब कटेगा किसी का तो जुरेल का ना कट जाए। हालांकि गलत तो इतना कुछ किया नहीं है। रविंद्र जडेजा के लिए भाई लोगों बहुत लोग आते हैं और कहते हैं भैया आप रविंद्र जडेजा पे 1 घंटा बात कर जाओ। ओ यार हद होगी तुम्हारी, इतनी डिमांड तो रोहित और विराट वालों ने नहीं रखी कभी मिलके। नहीं यार, मैं तो इतना कहता हूं, मैं इंतजार नहीं करता रविंद्र जडेजा 350 विकेटें लेगा तो ही मैं उसको अच्छा प्लेयर बताऊंगा या ग्रेट बताऊंगा टाइप, नहीं, मेरा ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। मेरा ना बहुत एक होता है ना कि यार आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल। एक ना विराट कोहली का मैच था, 100वां मैच था विराट कोहली का, रविंद्र जडेजा का स्कोर बताओ उस मैच में कितना था, स्पैम करो। वो दिन है और आज का दिन है, कोई कह नहीं सकता कि प्रॉपर बैटर खेल रहा है या कोई ऑलराउंडर खेल रहा है। और WTC के फाइनल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मेरी प्रिंसों ने तो हुंकार भरी है, बाकी देखते हैं। बाकी रविंद्र जडेजा को 10 और 10 मतलब नंबर है उस तरीके से। मानव के बारे में तो बात हो चुकी है काफ़ी, मानव मेरे हिसाब से तो पास है, कोई दो राय नहीं भाई। 10 विकेटें लिए यार, 4+6 स्टैट्स हैं कुछ की, किस किस बॉलर ने कब कब क्या क्या कितनी कितनी विकेटें ली हैं अपने शुरुआती 1 मैच में, 2 मैचों में, 3 मैचों में। कुछ ऐसे स्टैट्स भी आएंगे, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे वो, अगर टाइम रह जाएगा, क्योंकि वो पूरा टॉप रहा है इस मैच में और उम्मीद है अगले में भी रहेगा। सारांश को इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि कुलदीप को हम खिलाना चाह रहे थे, बट कुलदीप ने, मैं अब कुलदीप पे बात कर रहा हूँ, अगर कुलदीप को ऐसा ही खेलना है भाई तो फिर गड़बड़ है भाई, अच्छा नहीं है। मतलब कुलदीप नॉट इंटरेस्टेड वाला सा मोड में लगा मेरे को, तो पता नहीं क्यों। बाकी लोग, तुम लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो, बता देना, कम ऑन गाइस, तुम लोग ज़्यादा बता देना। नॉट इंटरेस्टेड वाला टाइप का मूड लगा मेरे को कुलदीप यादव का, थोड़ा अफसोस भी हुआ देख के। फेल है भाई मेरे हिसाब से तो इस मतलब मैच में। बाकी मैं मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा या कोई भी फास्ट बॉलर पे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो उनसे आपको सिर्फ 1-1 विकेट चाहिए ऊपर से, नए बॉल से, तो उतना
शायद वो करके भी दे रहे हैं, इतनी ही रिक्वायरमेंट है, या कोई पार्टनरशिप लग जाए बीच में आके तोड़ दे, उतना ही है। बाकी तो पता ही है तुमको क्या रोल होने वाला है यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये है भाई कहानी कुल मिला के।